भारत के 10 ऐसे मंदिर जो साइंस से परे हैं। नंबर 10, कांची कामाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। इस मंदिर में एक दीपक लगातार जलता रहता है बिना किसी हवा के सहारे। लोग कहते हैं कि यहाँ माँ कामाक्षी की ऐसी ऊर्जा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ आते ही शरीर में हल्की कंपन और ऊर्जा का अनुभव होता है। नंबर 9, कालेसर मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यह मंदिर सर्दियों में बर्फ की चादर से ढका होता है, लेकिन मंदिर के अंदर एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं जमता। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान शिव की कृपा है। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और यहाँ कदम रखते ही एक अलग शांति का अनुभव होता है। नंबर 8, कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। यहाँ सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थित सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़ती है। मंदिर में लगे मैग्नेटिक पत्थर इतने शक्तिशाली थे कि अंग्रेजों ने इन्हें हटा दिया, क्योंकि इनसे जहाजों के कंपास बिगड़ जाते थे। नंबर 7, मेहदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। यहाँ मानसिक रोग और बुरी आत्माओं का इलाज बिना दवा और डॉक्टर के होता है। लोग यहाँ बेड़ियों में बंधे हुए चीखते चिल्लाते आते हैं और कई लोग ठीक होकर जाते हैं। यहाँ न तो कोई पंडित मंत्र पढ़ते हैं, न ही कोई झाड़ फूंक, बस भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने बैठना ही काफी होता है। विज्ञान इसे साइकोलॉजिकल प्रभाव कहता है, लेकिन यह जगह देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नंबर 6, मदरमलाई मुरुगन मंदिर, तमिलनाडु। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पर कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़ते ही थकान की जगह शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचते ही सिरदर्द, थकान और भारीपन अपने आप गायब हो जाता है। नंबर 5, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। इस मंदिर की संपत्ति अरबों में है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य है वॉल्ट बी, एक दरवाजा जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहते हैं इसे नाग बंधन से सील किया गया है और खोलने की कोशिश करने पर विनाश हो सकता है। वैज्ञानिकों ने भी इसे खोलने की सलाह नहीं दी। इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनदेखी ऊर्जा भी हो सकती है। नंबर 4, ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ जमीन के अंदर से खुद ब खुद अग्नि की लपटें निकलती हैं, वो भी बिना किसी गैस पाइपलाइन के। सदियों से यह ज्वाला बिना रुके जल रही है और विज्ञान इसकी उत्पत्ति नहीं समझ पाया। इसे माँ की दिव्य शक्ति माना जाता है। कई वैज्ञानिकों ने गैस सैंपल लिए, लेकिन आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, शबरीमाला मंदिर, केरल। हर साल करोड़ों लोग यहाँ 41 दिन की कठिन तपस्या के बाद दर्शन के लिए आते हैं। ये यात्रा जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करके की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होती। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश कुछ उम्र तक वर्जित है और इसके पीछे जो तांत्रिक कारण बताए जाते हैं वे विज्ञान से अलग और गहराई लिए होते हैं। नंबर 2, बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। इस मंदिर की छाया जमीन पर कभी नहीं पड़ती। इसकी सबसे ऊंचाई पर रखा 80 टन का पत्थर कैसे रखा गया, आज भी एक पहेली है। किसी क्रेन या आधुनिक तकनीक के बिना इतना विशाल पत्थर इतनी ऊंचाई तक ले जाना संभव नहीं लगता। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि विज्ञान के लिए भी रहस्य है। नंबर 1, कपालेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। हर साल महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अपने आप पानी टपकता है, वो भी बिना किसी जल स्रोत के। यह घटना सिर्फ उसी एक दिन होती है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण अभी तक नहीं मिला। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। तो ये थे भारत के वो 10 रहस्यमयी मंदिर जो विज्ञान की सीमाओं से कहीं आगे निकल जाते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, कमेंट करके बताइए। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य की पहचान प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर से होती है। उत्तर भारत में स्थित एक ऐसा राज्य जो साल 2000 में भारत का 27वां राज्य बना। चलिए जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में पशुपालन कैसे होता है, कैसे गांव वालों की दिनचर्या होती है और पशुपालन के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों से लेकर हरे भरे घाटियों, शांत नदियों और प्राचीन तीर्थ स्थलों तक उत्तराखंड का हर कोना अद्वितीय है। सुबह उठते ही सबसे पहले यहाँ के गांव वाले अपने पशुओं के चारे पाने की तैयारी करते हैं। पशुओं में भैंस, गाय, भेड़, बकरियां मुख्य रूप से होती है। चारे में खाने के लिए इनको बांज के पेड़ की पत्तियां दी जाती है, जो काफी पौष्टिक होती है और ये यहाँ के गांव और जंगलों में काफी मात्रा में मिल जाती है। चारे की व्यवस्था करने के बाद पशुओं को पशु घर से बाहर निकालकर आंगन में बांध देते हैं। पशु घर को यहाँ पर ऊबरा भी कहते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर होता है और ऊपर की मंजिल पर घर वाले रहते हैं। यहाँ सारे घर के डिजाइन एक जैसे होते हैं। नीचे पशु को बांधा जाता है और ऊपर घर वाले खुद रहते हैं। अधिकतर गांव वालों के पास 2 से लेकर 4 भैंस तक होती है और 1 या 2 गाय होती हैं। 4 से ज्यादा भैंस शायद ही आपको किसी परिवार के पास देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारे पानी का प्रबंध करना बहुत परिश्रम का काम है। ज्यादातर चारा बांझ या घास के रूप में होता है, जो जंगल जाके खुद अपने कंधों पर या पीठ पर लाद कर लाना होता है।
जो कि एक बहुत मेहनत वाला काम है। यहाँ की गायों की शारीरिक बनावट देखने में भारत के अन्य राज्यों की गायों के मुकाबले काफी छोटी होती है। छोटी बनावट के कारण ये पहाड़ों के छोटे छोटे रास्तों पर आसानी से चल सकते हैं। उत्तराखंड के गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल भरा है। वहाँ आए दिन आने वाली आपदाओं से लोग परेशान हैं। कभी जंगल में आग तो कभी पानी की समस्या से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड की आबादी में विभिन्न जातीय और भाषाई समूह शामिल है। अधिकांश आबादी इंडो आर्यन वंश की है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी जैसे समुदाय सबसे प्रमुख हैं। इन समुदायों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी जो उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। उत्तराखंड के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य, सादगी और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए जाने जाते हैं। परंपरागत रूप से कृषि और पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि और प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। हालांकि हाल के वर्षों में राज्य के सुरम्य परिदृश्य, तीर्थ स्थलों और साहसिक खेलों के अवसरों के कारण पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक के रूप में उभरा है। उत्तराखंडी अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं और विभिन्न त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में होली, दिवाली, बसंत पंचमी, नंदा देवी, राज जाट और उत्तरायणी कौथिग शामिल है। लंगवीर नृत्य, झोड़ा और छोलिया जैसे लोक संगीत और नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक संरचना का अभिन्न अंग है। उत्तराखंड के लोगों का इस क्षेत्र से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। राज्य में कई प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल है, जैसे चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये स्थान पूरे भारत और दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं, जिससे उत्तराखंड आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। उत्तराखंड देश में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। चाहे आप रोमांच के शौकीन हो, प्रकृति प्रेमी हो या आध्यात्मिक साधक हो, उत्तराखंड हर यात्री के लिए एक समृद्ध और विविध अनुभव प्रदान करता है।